students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in today's video we are going to read about the Earth and the solar system, and the topics that we will learn today are the Earth, structure of Earth, the solar system, satellites, movements of the Earth and the season. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, when you look up at the sky on a clear night, what do you see? You get a glimpse of the moon and a number of twinkling stars. Here you can see this is the view of a night sky, and you can see lots of stars that are twinkling in the night sky. In the day you can see the bright sun. During the day what we see? We see the bright sun that starts our day, and with the sunrise we start our day. We get heat and light from it. सन से हमें क्या मिलता है? हीट एंड लाइट. देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और 8 प्लैनेट जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं. आर वी एबल टू सी देम? क्या हम उन प्लैनेट्स को देख सकते हैं? वेयर इज अवर प्लैनेट अर्थ पोजिशन अमंग देम? सोलर सिस्टम में अपनी जो अर्थ है उसका पोजिशन कहाँ है? डू एनी ऑफ द अदर 7 प्लैनेट्स हैव लाइफ? क्या किसी और प्लैनेट पे लाइफ है? हाउ आर ऑल द प्लैनेट्स रिलेटेड टू द सन? और सारे प्लैनेट जो है वो सन से किस तरह से रिलेटेड है? इन सारे आंसर्स के लिए हमें ये वीडियो देखना पड़ेगा, और इसमें हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कवर करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द अर्थ. द अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. इट इज़ द ओनली नोन प्लेस इन द यूनिवर्स टू हैव लाइफ. अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, विच मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है. द 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज एंड रिवर्स. हमें पता है कि जो अर्थ का पूरा सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, और ये वाटर जो है ओशंस में है, सीज में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, और दूसरी जो वाटर बॉडीज है उनमें है. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अब ब्लू प्लैनेट हम क्यों कहते हैं इसको, अर्थ को? क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखती है बिकॉज ऑफ वाटर ऑन इट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट. It is a beautiful planet that has land, water, plants, mountains, valleys, hills and plains, and it is the only planet that supports life. अर्थ पे अगर हम देखेंगे तो उसमें प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, देन आइस के ग्लेशियर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, हर तरह के लैंड फीचर्स यहाँ पर है. ओके, एंड इसी तरह से इन फीचर्स जो हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं यहाँ के लाइफ को सपोर्ट करते हैं. इनिशियली अर्थ वॉज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. पहले जो अर्थ बनी थी सबसे पहले बिफोर 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले जब अर्थ बनी थी तो वो एक डस्ट और हॉट गैसेस का बड़ा सा बॉल था, ह्यूज बॉल था. दिस बॉल केप्ट ऑन स्पिनिंग. ये बॉल अपने चारों ओर घूम रहा था, और इसका जो आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे कूल डाउन होते गया. इट्स आउटर सरफेस कूल डाउन स्लोली. एज द अर्थ कूल्ड द आउटर लेयर बिकम सॉलिड. और जैसे ही अर्थ का आउटर लेयर कूल होता गया, ठंडा होता गया, वो सॉलिड भी बनता गया. दिस आउटर लेयर और सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. और इस आउटर लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि हार्ड एंड कूल है. और यही जो सरफेस है अर्थ का, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसके ऊपर सारे जो लाइफ जिसको हम कहते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इस पे रहते हैं. प्लांट्स ग्रो ऑन द surface of the earth and we also live on the surface of the earth, that is crust. So this is the picture of earth when it was very huge ball of dust and hot gases. The innermost portion of the earth is very hot and it contains metals, minerals and gases. Here you can see, ये जो है ये सबसे innermost part है अर्थ का, जिसको हम कहते हैं core. The core has 2 layers. This one is also core and this one is also core. So core has 2 layers. The outer core, which is liquid, this is in liquid form, and the inner core is solid. The part of the earth that lies between the crust and the core, it is known as, this part is known as mantle. Okay, in the mantle there are layers of rocks, minerals and metals in solid form. और ये mantle जो है वो solid form में है, and it is made up of rocks, minerals and metals. Here you can see, so this is the crust, यानी कि जो outer layer जो हम यहाँ देख रहे हैं, this is the crust, then this is the mantle, then this is the outer core and this is inner core. Okay,
So these are the three parts, we can say, three parts of the structure of the earth. Okay, did you know sometimes the rocks, water and gases under the crust become very hot due to the earth's heat and the rocks melt. अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. दे आर इन द मोल्टन फॉर्म, पिघले हुए फॉर्म में वो रहते हैं. सो व्हेन दिस मोल्टन रॉक्स फाइंड द होल और वीक स्पॉट इन द क्रस्ट दे रश आउट. दिस इज कॉल्ड अ वोल्केनो and the molten rocks rushing out of a volcano are known as lava. You can see the picture of a volcano. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके सेंटर में, ये ऐसा पॉइंट है जो कि वीक होता है. ये अर्थ के क्रस्ट का पॉइंट है जो कि वीक होता है और यहाँ से जो है लावा बाहर निकलता है. तो व्हाट इज लावा? इट इज़ द मोल्टन रॉक्स. जो पिघले हुए फॉर्म में रॉक्स होते हैं अर्थ के अंदर वो बाहर आते हैं जहाँ पर अर्थ का सरफेस थोड़ा वीक होता है या फिर होल होता है. So this is known as volcano. The sun. The sun is the head of the family of the solar system. Sun जो है वो solar system का head है. It is the nearest star to the earth. सबसे जो पास वाला स्टार है अर्थ का वो है sun. All the stars are huge balls of hot gases which give out heat and light. अब सारे जो stars होते हैं they are made up of hot gases. These gases are always burning and that's why they emit heat and light. बर्निंग ऑफ गैसेस की वजह से क्या होता है कि उनमें से हीट और लाइट जो है वो कंटिन्यूसली बाहर निकलती रहती है. देयर आर काउंटलेस सच स्टार्स इन द स्काई. और यहाँ स्पेस में अगर आप देखोगे तो काउंटलेस मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने स्टार्स स्काई के अंदर है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड हेंस इट अपीयर्स बिगर देन द अदर स्टार्स इन द स्काई. सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, इसलिए वो हमें सबसे बड़ा दिखता है. बाकी स्टार्स हम क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. सन की जो लाइट हम तक पहुंचती है उसकी वजह से हम दिन के टाइम बाकी स्टार्स नहीं देख सकते, लेकिन नाइट में जब सन लाइट नहीं होती है उस टाइम हम बाकी स्टार्स को देख सकते हैं और उनको हम बहुत छोटे छोटे देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है. सम ऑफ द स्टार्स आर मच बिगर एंड सम आर स्मॉलर दैन द सन. कुछ जो स्टार्स हैं वो सन से बहुत बड़े हैं और कुछ जो है वो सन से छोटे भी हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सन. तो सन जो है वो इस तरह से एक हॉट बॉल है बर्निंग गैसेस का. यू कैन ऑल्सो सी सम स्टार्स अरेंज इन द डिफरेंट पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? अगर आप नाइट में स्काई को ऑब्जर्व करते हो, स्काई वॉच करते हो, तो यू कैन सी सम पैटर्न्स लाइक दिस. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे. तो ये पैटर्न्स होते हैं स्टार्स के बने हुए और इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई. हियर यू कैन सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. दिस इज ओरियन द हंटर, देन दिस इज स्कॉर्पियो. हियर यू कैन सी द उर्सा माइनर, हियर इट इज उर्सा मेजर एंड इट इज लियो. तो इस तरह के कॉन्स्टिलेशन जो है आप भी स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हो एट नाइट. Did you know stars are of different colors depending on their temperatures? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि उनका कलर कैसा दिखेगा. सो सम स्टार्स आर वेरी हॉट एंड दे लुक ब्लू, सम आर लेस हॉट दे लुक येलो एंड सम आर कूल सो दे लुक रेड. तो ये 3 कलर के स्टार्स हम देख सकते हैं. सो एट नाइट यू कैन सी, अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो इस तरह के स्टार्स हमें दिखाई देते हैं नाइट में. What is the difference between a star and a planet? So let's read about the planets. हमने stars के बारे में पढ़ लिया है. Now see the planets. Planets are heavenly bodies or natural objects that move around the sun on a fixed path called orbit. Planets ऐसे natural objects होते हैं जो sun के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना, और वो अपनी एक फिक्स पाथ में घूमते हैं. उनका रास्ता फिक्स्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड गैसेस. और ये प्लानट जो है वो रॉक्स और गैसेस से बने होते हैं. अनलाइक स्टार्स दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है एंड दे यूज़ द हीट एंड लाइट ऑफ द सन. और प्लैनेट जो है वो हीट और लाइट जो उनको सन से मिलती है उसको यूज़ करते हैं. द 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Jupiter is the largest of the all planets in the solar system. तो ये 8 planets हैं जो solar system में है. Here you can see the picture of solar system. We will start from the first planet. So here you can see the first planet. It is Mercury.
then it is Venus, then Earth, then Mars, this is Jupiter, then Saturn, then Uranus and Neptune. So these are all 8 planets that revolve around the sun in the solar system. और ये जो लाइंस आप देख रहे हो, these lines are known as orbits. ये लाइंस नहीं है एक्चुअल में, ये लाइंस नहीं बनी हुई है, these are the imaginary lines. ओके और इन लाइंस को हम कहते हैं ऑर्बिट. ये सारे प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट में ही सन के चारों ओर ऐसे घूमते हैं. मर्क्यूरी, वीनस, Earth and Mars, these are called inner planets because they are nearest to the sun. These 3 planets have some common features with Earth. All of these have solid rocky surfaces with similar rock compositions. But the Earth is the only planet that has water on it. अभी हमने देखे कि ये जो 4 planets हैं ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों जो planets हैं they are the inner planets. इनको inner planets इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सन से पास है. ओके और इनका जो कंपोजिशन है तीनों का, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, इनका कंपोजिशन लगभग अपने अर्थ के जैसा ही है. अर्थ का जैसे सरफेस जो रॉकी सरफेस है, रॉक से बनी हुई है अर्थ, वैसे ही ये तीनों प्लैनेट्स भी जो है वो रॉक्स से बने हुए हैं और उनका जो सरफेस है वो सॉलिड रॉक का है. और इनका जो कंपोजिशन है रॉक्स का, जिस तरह के रॉक्स अर्थ पे पाए जाते हैं उसी तरह के रॉक्स जो है वो इन तीनों प्लैनेट्स पे भी पाए जाते हैं. बट डिफरेंस ये है कि सिर्फ अर्थ पे वाटर है, बाकी तीनों पे वाटर नहीं है. हियर यू कैन सी दिस इज मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड द अर्थ. ऑन द अदर हैंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. इन चारों को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है. दीज आर वास्ट बॉल्स ऑफ गैसेस सर्कलिंग इन द सोलर सिस्टम. दीज 4 प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैस जायंट्स. इनको गैस जायंट्स कहते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. सैटर्न हैज 7 रिंग्स made up of ice and dust around it, which makes it very attractive planet to watch and study. हम वापस से वो देखते हैं पिक्चर उसकी. ओके तो अब ये जो बचे हुए लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं, है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर नोन एज गैस जायंट्स. ये गैस से बने हुए प्लैनेट्स हैं और ये इनर प्लैनेट से डिफरेंट है. यहाँ आप देख सकते हो कि जो सैटर्न है उसके चारों ओर कुछ रिंग्स बनी हुई है. ये रिंग्स होती हैं आइस और डस्ट से बनी हुई, है ना, और ये जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, ये इसके चारों ओर घूमते रहते हैं और इसीलिए ये रिंग्स जो है वो हमें दिखाई देती है. ओके सो दीज आर ऑल द प्लैनेट्स. ये फर्स्ट 4 प्लैनेट जो हैं वो इनर प्लैनेट्स और लास्ट के जो है गैस जायंट्स, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. Here you can see Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Did you know earlier there were 9 planets in our solar system including Pluto. Pluto जो था वो 9th planet था solar system में, but it was declared a dwarf planet, मतलब छोटा planet in 2006 and is no longer a planet now. इसका मतलब ये कि प्लूटो अभी भी अपनी जगह पर ही है, लेकिन हम उसको एक प्लैनेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो उसका नहीं है, इसलिए हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं. टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज दे अपीयर इन द सोलर सिस्टम, यू कैन लर्न द गिवन बिलो निमोनिक. अब निमोनिक क्या होता है? इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लेटर्स और वर्ड्स यूज टू हेल्प रिमेंबर समथिंग. अगर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं तो उसके लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं वर्ड्स का या फिर लेटर्स का. ओके तो वैसे ही हम प्लैनेट्स के नेम जो हैं उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट लेटर ऑफ मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इनके फर्स्ट लेटर्स से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स जो है हमने यहाँ लिए हैं, जैसे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. तो इन सारे वर्ड्स में जो है सारे प्लैनेट्स के इनिशियल लेटर्स जो है स्टार्टिंग वाले लेटर्स वो आ गए हैं. तो आप इजीली इन 8 प्लैनेट्स के नेम जो है वो याद रख सकते हो. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. ओके सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. देन कम सैटेलाइट्स. द स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स भी हेवनली बॉडीज है एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं वैसे ही सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं.
For example, the moon. Moon is the satellite of the earth that revolves around the earth. And as moon is a natural object, it is the natural satellite of the earth. जो moon है वो एक natural object है, इसलिए वो natural satellite है earth का. Earth has one satellite. earth का एक satellite है moon, whereas Jupiter has 67 satellites. तो ये जो number है moons का यानी कि satellites का, अलग अलग planets का, वो अब हम देखते हैं. और ये जो moons हैं यानी कि satellites है, they are also the part of the solar system. So Mercury और Venus जो है इनका कोई moon नहीं है, Earth का 1 है, Mars के 2 है, Jupiter has 66, कहीं पे 67 है, कहीं पे 63 है. तो डिफरेंट नंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अगर आप नेट पे सर्च करते हो. Saturn जो है 62, यूरेनस 27 एंड नेपच्यून जो है वो 13. तो ये नंबर्स जो है वो वैरी हो सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग नंबर देखने को मिलेगा. There are more than 171 moons in the solar system. सोलर सिस्टम में 171 मून से ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड दिस ऑल द सैटेलाइट्स जो है रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. मून हैज़ नो वाटर और एयर. मून जो है उसके ऊपर न तो वाटर है और ना ही एयर है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है. अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. उसकी अपनी लाइट भी नहीं है, मून की अपनी लाइट भी नहीं है. और वो जो शाइनिंग हम देखते हैं, मून जो शाइन करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द सन. सनलाइट जब मून के सरफेस पे फॉल होती है, जैसे सन यहाँ पर है तो इसकी जो लाइट है वो यहाँ पर फॉल होती है मून के सरफेस पे, और वही लाइट जो है वो हम देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट. द सरफेस ऑफ द मून हैज़ मेनी हाई माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स. अगर आप मून को टेलीस्कोप से देखते हो तो उस पर आपको माउंटेन्स और डीप क्रैटर्स और होल्स दिखेंगे. क्रैटर्स मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस क्रैटर्स माइट हैव फॉर्म व्हेन रॉक्स फ्रॉम द स्पेस फेल ऑन द मून सरफेस. और ये क्रैटर्स कैसे बने होंगे? बिकॉज ऑफ द हिटिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द स्पेस ऑन द मून सरफेस. मून के सरफेस पे जब ये रॉक्स के पीसेस बड़े बड़े जब हिट किए होंगे तब ये क्रैटर्स बने होंगे. Did you know humans have developed scientific instruments or machines which go into the space and orbit around the earth? These are called artificial satellites. जैसे natural satellites होते हैं वैसे ही artificial satellites हमने बनाए हैं, humans ने बनाए हैं. They are man-made and these artificial satellites also revolve around the earth. ये earth के चारों ओर revolve करते हैं. They provide communication services and weather information. सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, चाहे आप मोबाइल ले लो, चाहे आप टीवी के सिग्नल्स ले लो, चाहे रेडियो सिग्नल्स ले लो. हर तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हमें सैटेलाइट्स का यूज़ करना पड़ता है. वी ऑल्सो गेट वेदर इन्फॉर्मेशन. सैटेलाइट्स जो है वो इस तरह से बने होते हैं, उनमें कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें कैमराज होते हैं. वो कैमराज जो है वो अर्थ के पिक्चर्स लेते हैं स्पेस से और हमें सारी इन्फॉर्मेशन अर्थ पे भेजते हैं, जिसको एनालाइज करने के बाद हमें वेदर का अंदाज़ा लग जाता है. तो इस तरह से वेदर इन्फॉर्मेशन भी हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलता है. इंडिया हैज़ लॉन्च मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लाइक आर्यभट्टा. आर्यभट्टा जो है वो फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का. देन भास्करा 1, IRS-1A एंड IRS-1B, INSAT 1A एंड INSAT 1B. Aryabhatta was India's first artificial satellite. It was named after India's famous mathematician Aryabhatta. Here you can see different pictures of satellites. इस तरह के जो satellites होते हैं वो हम अर्थ से स्पेस में भेजते हैं, जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. Next comes movements of the earth. The earth revolves around the sun and at the same time it also rotates around the imaginary line called axis. अब अर्थ जो है हमें पता है कि वो सन के चारों ओर घूमती है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. और जब वो सन के चारों ओर घूम रही होती है तो वो अपने खुद के चारों ओर भी रोटेट कर रही होती है, मतलब स्पिनिंग कर रही होती है. और ये स्पिनिंग जो होता है वो एक्सिस के अराउंड होता है, और एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है. द एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम 2 points. One at its top called North Pole and other at its bottom called South Pole. Earth axis is slightly tilted and not straight. You can see the picture here. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थ का एक्सिस है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरता है. तो ये जो एक्सिस है इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. हमने इस लाइन को सिर्फ इमेजिन किया है और इसी के चारों ओर जो है वो अर्थ स्पिनिंग करती है. ओके, अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. यहाँ आप देखो कि एक्सिस तो ऐसे होना चाहिए था, अर्थ ऐसी तो, लेकिन ये जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है. और कितने एंगल में ये झुका हुआ है? 23 डिग्री.
23.5 डिग्री एंगल में ये झुका हुआ है। इसलिए हम जब अर्थ का कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक्सिस जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। One more imaginary line that goes around the earth and divides it into two equal parts is equator. The two equal parts that are the northern hemisphere and the southern hemisphere. Again you can see एक और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, और ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे का है वो सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ पोल की तरफ वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल की तरफ वाला है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दोनों लाइन्स आपको याद रखनी है, एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड द इक्वेटर, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ जब उसके एक्सिस पे ऐसे घूमती है तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। अर्थ टेक्स 24 आवर्स और वी कैन से 1 डे टू कंप्लीट 1 टर्न ऑन इट्स एक्सिस। The part of the earth that faces the sun and receives light has day, and the other part which is away from the sun and does not receive light is dark and has night. तो अर्थ का जब रोटेशन होता है तो उसका हाफ पार्ट जो है वो सन के सामने होता है इस तरह से, और हाफ पार्ट जो है वो सन की लाइट से अवे होता है, दूर होता है। तो ये पार्ट जो है दिस इज अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो इस तरह से जो पार्ट सन के सामने होता है जहाँ पर सन की लाइट पहुँचती है, सन रेज पहुँचते हैं, वो होता है डे। इन पार्ट्स पे होगा डे, और जिन पार्ट पे सन की लाइट नहीं पहुंचती है उन पार्ट्स पे होती है नाइट। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होते हैं। वी नो दैट द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। अर्थ जो है वो ऑर्बिट में घूमती है जैसे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, एंड दिस मोशन इज नोन एज रिवोल्यूशन। व्हेन द अर्थ टेक्स 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन। जैसे सपोज ये सन है और इसके चारों ओर जब अर्थ घूमती है, यहाँ पर जो अर्थ है, तो जब ये राउंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है वापस, इसको हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। दिस रिवोल्यूशन कॉजेज डिफरेंट सीजन्स लाइक समर, ऑटम, स्प्रिंग एंड विंटर। अर्थ टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में 1 ईयर लगता है, और इसीलिए आपका जो बर्थडे है वो भी साल में एक बार आता है। मतलब अगर आप 1 जनवरी को आपका बर्थडे मना रहे हो तो वहाँ से सेकेंड जो आपका बर्थडे आएगा, नेक्स्ट जो 1 जनवरी आएगा, तब तक अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपके जितने बर्थडेज हो गए उतना ही अर्थ का रिवोल्यूशन भी होता जाएगा। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट करती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द सेम डायरेक्शन। सन जो है वो रोज ही ईस्ट से राइज करता है ना, सनराइज हम देखते हैं डेली। सो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर आप राइजिंग सन, ये राइजिंग सन है, अगर आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो सन की तरफ, देन ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके सामने वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट। बिहाइंड यू विल बी द वेस्ट। आपके पीछे वाली जो साइड होगी यानी कि डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। लेफ्ट में होगी नॉर्थ और राइट में होगी साउथ। तो इस तरह से अगर आपको सन पता है, मतलब सनराइज आपको पता है किस डायरेक्शन में होता है, कहाँ से निकल रहा है सन, तो वो होगा ईस्ट। और ईस्ट अगर आपको पता है तो आप बाकी तीनों जो डायरेक्शंस है वो इजीली बता सकते हो। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट जो है डायरेक्शन है अर्थ के रोटेशन का। यहाँ से ऐसे वो घूमती है अपने चारों ओर, इस एक्सिस पे घूमती है, ठीक है। हियर यू कैन सी द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये सन है और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर इस ऑर्बिट में घूमती रहती है। हियर यू कैन सी इट इज टिल्टेड। It seems to us that the sun rises in the east, moves across the sky and sets in the west. हम देखते हैं कि सन जो है ईस्ट में राइज करता है, दिन भर में वो स्काई में मूव करता है और वेस्ट में जाके वो सेट हो जाता है इन द इवनिंग। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। द सन डज नॉट मूव। सन की मूवमेंट नहीं होती है। इट इज़ द अर्थ विच मूव्स। जो अर्थ है उसका मूवमेंट होता है। एज द अर्थ टर्न्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इन द डार्क moves towards the sun which appears as sunrise in the east। और अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि सन जो है अलग अलग पार्ट पे सनलाइट देता है ना, अर्थ की रोटेशन की वजह से। और जिस जिस पार्ट पे सनलाइट आती जाती है उस पार्ट पे फिर सनराइज होता जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सनराइज। नाउ द सीजन्स।
द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज डिफरेंट सीजन्स। सीजन जो होते हैं, चेंज होते हैं अर्थ पे, वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। एज द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑन इट्स एक्सिस एट वन पर्टिकुलर टाइम, वन पोल ऑफ द अर्थ इज क्लोजर टू द सन एंड दिस हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। अब आप इस डायग्राम में देखिए, अर्थ जो है वो टिल्टेड है ना, और इस टिल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है ये स्लाइटली इस तरफ झुका हुआ है ना, और साउथ पोल जो है वो इस तरफ है। तो सन की लाइट जब आती है अर्थ पे तो ज़्यादा पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर का वो सन के सामने आता है, और नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो सन से दूर चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस टिल्टिंग। और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। द अदर हेमिस्फीयर हुज पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब जहाँ पर ये पोल जो है अवे फ्रॉम द सन यानी कि सन से दूर होगा, वहाँ पर जो है विंटर सीजन होगा। दिस इज हाउ द सीजन चेंजेस। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स टिल्ट ऑन द एक्सिस कॉजेज चेंजेस इन द सीजन। अब हमने देखा कि इस तरफ जब अर्थ थी, अब अर्थ जो है वो ऐसे घूमती रहती है ना, तो जब अर्थ यहाँ है तो इसके साउथ जो पोल है यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वापस समर है, लेकिन जब अर्थ घूमते घूमते इस तरफ आएगी तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर चला जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सनलाइट ज़्यादा रिसीव करेगा, और इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में तब विंटर सीजन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट होती है वहाँ पर समर होता है, और जिस हेमिस्फीयर में सनलाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पर विंटर सीजन होता है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है क्योंकि अर्थ जो है कंटिन्यूसली अर्थ सन के चारों ओर घूम रही होती है। बिकॉज ऑफ इट्स रिवोल्यूशन सीजन्स चेंज। हाउएवर वी नो दैट द सन ऑलवेज शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। सन जो है वो इक्वेटर पे कंटिन्यूसली शाइन करता है। अभी हमने इस एक डायग्राम में देखा था, यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेटोरियल पार्ट है जहाँ इक्वेटर है, यहाँ पर सन की रोशनी जो है यानी कि लाइट जो है वो कंटिन्यूसली फॉल होती है। तो इस इक्वेटोरियल रीजन्स में जो है हमेशा हीट ज़्यादा पहुँचती है, ओके, और डायरेक्ट सनशाइन पहुँचता है। हेंस इट इज़ ऑलवेज रिमेनिंग हॉट, और इसीलिए वो हमेशा हॉट रहता है। अनलाइक इक्वेटर बोथ द पोल्स आर ऑलवेज रिमेन कोल्ड। बोथ जो पोल्स है, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये जो पोल्स है वो हमेशा कोल्ड रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस लाइंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द बोथ द पोल्स हैव रेगुलर समर्स एंड विंटर्स। और जो इनके बीच में है, जैसे कि नॉर्थ पोल और इक्वेटर और साउथ पोल और इक्वेटर, इनके बीच का जो रीजन है वहाँ पर रेगुलर समर्स और विंटर्स होते रहते हैं। लेकिन पोल्स जो है साउथ पोल नॉर्थ पोल दे आर ऑलवेज कोल्ड, और जो इक्वेटोरियल रीजन है वो हमेशा हॉट रहता है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इट इज़ ऑलवेज कोल्ड, और ये जो इक्वेटोरियल पार्ट है ये वाला, ये हमेशा हॉट रहता है, ये वाला पार्ट हॉट रहता है। और इनके बीच का जो रीजन है, पोल और इक्वेटर के बीच का जो रीजन है, वहाँ पर नॉर्मली दोनों सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। So here we have finished this chapter. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you for watching.